एक सवाल पूछता हूँ, आपने ज़िंदगी में सेविंग्स तो की है, पर इन्वेस्ट करने की बात आते ही हाथ काँपने लगते हैं, है ना? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में हर 10 में से करीब 8 परिवार रिटर्न से पहले अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं और यही एक डर है जो लाखों लोगों को इन्वेस्टिंग शुरू करने से रोक देता है। आज हम इसी डर की जड़ तक जाएँगे और आखिर में मैं आपको वो माइंडसेट बताऊँगा जो इस डर को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लोग इन्वेस्टमेंट से डरते क्यों हैं? और सच बताऊँ, ये सिर्फ बिगिनर्स की समस्या नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ भी पढ़ते हैं, फिर भी या तो इन्वेस्ट करना शुरू ही नहीं करते या शुरू करके बीच में डर कर छोड़ देते हैं। सेबी के एक सर्वे में यह सामने आया कि करीब 80% भारतीय हाउसहोल्ड्स ज़्यादा रिटर्न से पहले अपने पैसे की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते उनमें से सबसे बड़ी वजह होती है नुकसान का डर, प्रोडक्ट की उलझन और भरोसे की कमी। तो आज इस वीडियो में हम 3 चीज़ें समझेंगे। ये डर आता कहाँ से है, लोग लॉजिक से नहीं इमोशन से क्यों रिएक्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने का सही सिंपल माइंडसेट क्या होना चाहिए। चलिए एक एक करके समझते हैं। डर की असली जड़, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है लॉस अवर्जन। इंसान का दिमाग बड़ा अजीब है। जितनी खुशी हमें प्रॉफिट से होती है उससे कहीं ज़्यादा डर लॉस से होता है। इसलिए पोर्टफोलियो में जरा सा भी लाल निशान दिखे, दिमाग तुरंत अलार्म बजाता है, बस यहाँ से निकल जाओ, ये खतरनाक है। बिहेवियरल फाइनेंस यही कहती है, फियर, ग्रीड, हर्ड मेंटालिटी और रिसेंट घटनाओं का असर, ये सब मिलकर हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजंस को बिगाड़ देते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखे तो एक्साइटमेंट होती है, लेकिन अगर वही 10,000 अस्थायी रूप से डूबता दिखे तो पैनिक उसी पल शुरू हो जाता है। असली समस्या यही है, हमें मार्केट का लॉस हमेशा परमानेंट लगता है, जबकि असल में वो अक्सर सिर्फ टेम्परेरी होता है। भारत की सेफ्टी फर्स्ट सोच। भारत में इन्वेस्टिंग को लेकर एक बहुत गहरी सेफ्टी फर्स्ट संस्कृति है। सेबी के सर्वे के मुताबिक करीब 80% हाउस होल्ड ज़्यादा रिटर्न से पहले अपने कैपिटल की सुरक्षा चाहते हैं और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा असल में ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग समझदार नहीं हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी पहली सोच होती है पैसा सुरक्षित रहना चाहिए और ये सोच कहीं से तो आती है हमारे परिवार से। बहुत से लोगों ने अपने माता पिता को सिर्फ एफडी, गोल्ड या सेविंग अकाउंट पर भरोसा करते देखा है। इसलिए जब उन्हें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स के बारे में बताया जाता है, उनका पहला रिएक्शन होता है, ये तो रिस्की होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, रिस्क से बचना और रिस्क को मैनेज करना ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट का मकसद रिस्क को ख़त्म करना नहीं है, मकसद है रिस्क को कंट्रोल करना। उलझन डर को और बढ़ा देती है। दूसरी बड़ी वजह है कन्फ्यूज़न। जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते उनमें से ज़्यादातर यही कहते हैं, प्रोडक्ट समझ नहीं आता, नॉलेज कम है, शुरू कहाँ से करें पता ही नहीं। लोगों को लगता है इन्वेस्टिंग के लिए एक्सेल शीट्स, चार्ट्स, न्यूज़, ब्रोकर ऐप सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए और बस यही वो रुक जाते हैं। लेकिन सच यह है, एक बिगनर को सब कुछ समझना ज़रूरी नहीं होता, बस 4 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। गोल क्या है, टाइम होराइज़न कितना है, कितना रिस्क लेना है और कौन सा सिंपल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है। अगर ये 4 चीज़ें क्लियर हैं तो इन्वेस्टिंग उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती जितनी लगती है। कॉम्प्लेक्सिटी का डर अक्सर नॉलेज की कमी से नहीं बल्कि ओवरथिंकिंग से आता है। बुरी कहानियों का असर तीसरी वजह है। नेगेटिव कहानियों का ओवरलोड। एक स्कैम की खबर, एक क्रैश, किसी फ्रेंड का लॉस, किसी रिश्तेदार का बुरा अनुभव और अचानक पूरा मार्केट ही सस्पिशियस लगने लगता है। हमारा दिमाग पॉजिटिव बातों से ज़्यादा नेगेटिव बातें याद रखता है, इसलिए एक बुरी कहानी 10 अच्छी कहानियों पर भारी पड़ जाती है। जैसे किसी ने कहा,
मेरे कज़न ने शेयर्स में पैसे गंवाए, किसी ने कहा मार्केट तो जुआ है, किसी ने कहा म्यूचुअल फंड में भी नुकसान हो गया। ये कहानियाँ इमोशनली बहुत असरदार होती हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ मिसिंग होती है। शायद उन्होंने बिना प्लान के इन्वेस्ट किया, गलत प्रोडक्ट चुना या बहुत जल्दी रिजल्ट चाहा। सच यह है, ये अक्सर मार्केट की गलती नहीं होती, ये प्रोसेस की गलती होती है। भरोसे की कमी। चौथी वजह है ट्रस्ट गैप। बहुत से लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उलझे हुए हैं और बीच के लोग उन्हें और उलझा देते हैं, इसलिए लोग साफ कर देते हैं, पहले समझ आ जाए फिर करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है, जब जानकारी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्लैरिटी और कम हो जाती है। आज एक साथ सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज़ हेडलाइंस और व्हाट्सएप की टिप्स सब एक साथ बोल रहे हैं। नतीजा क्या होता है? भरोसा बनने के बजाय सिर्फ नॉइज़ बनता है। छोटी सोच, छोटा नज़रिया। पांचवी वजह है शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस। बहुत लोग इन्वेस्ट करते ही अगले महीने रिजल्ट देखना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग की असली ताकत समय के साथ आती है, खासकर तब जब आप हर साइकिल में कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर आप मार्केट को सिर्फ एक साल के नज़रिए से देखेंगे तो हर गिरावट डरावनी लगेगी, लेकिन अगर आप उसे 5 से 10 साल के नज़रिए से देखेंगे तो वही गिरावट सिर्फ एक सामान्य उतार चढ़ाव लगेगी। यही वजह है कि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स और बिगिनर्स के बिहेवियर में इतना फ़र्क होता है। एक बिगिनर सोचता है अभी ग्रोथ नहीं दिख रहा है, एक असली इन्वेस्टर सोचता है मेरा प्रोसेस सही है या नहीं। सलूशन क्या है? अब बात करते हैं सलूशन की। इन्वेस्टमेंट के डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटी शुरुआत प्लस सरल सिस्टम प्लस लॉन्ग टर्म सोच। आपको हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस डिसिप्लिन रहना है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, छोटी रकम से शुरुआत करें। 500, 1000 या 2000 से शुरुआत करें। मकसद है कॉन्फिडेंस बनाना, बड़ा अमाउंट नहीं। दूसरा, एक साफ गोल चुनें। इमरजेंसी फंड, घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट। जितना गोल क्लियर होगा, डर उतना कम होगा। तीसरा, डाइवर्सिफाई करें। सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, डेट, गोल्ड। सही मिश्रण रिस्क को बैलेंस करता है। चौथा, टाइम होराइजन तय करें। पैसा 1 साल में चाहिए या 10 साल में, ये एक सवाल आधा डर खत्म कर देता है। पांचवा, न्यूज़ के शोर में ओवर रिएक्ट मत करें। मार्केट की हेडलाइंस रोज आती रहेंगी, अपने प्लान को मंथली या ईयरली नज़रिए से देखिए, डेली नहीं। तो चलिए इसे समराइज करते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लॉस का दर्द ज़्यादा महसूस होता है। मार्केट उलझा हुआ लगता है, बुरी कहानियाँ याद रह जाती हैं और भरोसे की कमी होती है। लेकिन इसका सलूशन डर को नज़रअंदाज करना नहीं है, सलूशन है उसे डिसिप्लिन से हैंडल करना। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट सेफ है या नहीं, सवाल ये होना चाहिए मेरा प्रोसेस सेफ है या नहीं। इन्वेस्टमेंट का दुश्मन मार्केट नहीं है, डर है, और डर की एक ही दवा है नॉलेज, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने उस दोस्त को भेजें जो अभी भी शुरू करने से डर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक डर से नहीं समझ से इन्वेस्ट कीजिए।